बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पर खुश आमदीद। हम कर रहे हैं जी अदर कंसेप्ट्स ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हमने बात करनी है क्रॉस इलास्टिसिटी की। मुतकातिया लचक क्या होती है? देखें, एक शय की कीमत तब्दील होने से दूसरी शय की मिकदार तलब में जो तब्दीली आती है उसे हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, मुतकातिया लचक। देखें जी, the rate of responsiveness of quantity demanded of commodity A to change in price of commodity B। ठीक है जी, कि बी शय की कीमत तब्दील होने से ए शय की मिकदार तलब में जिस शरह से तब्दीली आती है उसे कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी को मालूम करने का फार्मूला है ई सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ए ओवर क्यू ए होल ओवर डेल्टा पी बी ओवर पी बी। हाँ जी, क्या शो करता है आपका? देखें, ई सी है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्यू ए क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ ए गुड, डेल्टा क्यू ए चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड, और आपका पी बी प्राइस ऑफ गुड ए, और डेल्टा पी बी चेंज इन प्राइस ऑफ बी गुड। ठीक है जी, ये बी शय की कीमत तब्दील हुई और ए शय की मिकदार तलब में से तब्दीली आई, उसे हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। अब ये दो चीज़ों में पाई जाती है बहुत ज़्यादा। एक होती हैं सब्स्टिट्यूट्स, जिसे हम कहते हैं मुतबादल अशिया, जैसे आपकी टी एंड कॉफ़ी है। ठीक है जी, राइस एंड वीट है। क्या होगा अगर आपकी चाय महंगी हो जाए, आप कॉफ़ी की तलब बढ़ा देंगे। ठीक है जी, कीमत बढ़ने से बी शय की, जैसे ए शय आपकी टी हो, बी शय आपकी कॉफ़ी हो, तो एक शय की कीमत बढ़ने से बी शय की तलब में यानी कॉफ़ी में जो तब्दीली आती है वो पॉजिटिव होती है। उसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी यानी तलब की मुतकातिया लचक कहते हैं। सब्स्टिट्यूट में हमेशा याद रखिएगा, क्रॉस इलास्टिसिटी जो है वो आपकी पॉजिटिव होती है। आपने ये बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है जी, क्या होता है कि बी शय की कीमत आपकी बढ़ गई तो ए शय की आपकी तलब में इजाफा हो गया। ठीक है जी, हालांकि इसकी टी आपकी कॉफ़ी की कीमत नहीं बढ़ी, बढ़ी सिर्फ चाय की है, लेकिन चाय महंगी होने से आपने कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा दी। अच्छा जी, राइस एंड वीट। अब आपके अगर गंदम और चावल आपस में मुतबादल हैं, अब क्या होगा? आपके चावल महंगे हो जाएं तो आप क्या करेंगे? आप गंदम की डिमांड बढ़ा देंगे। ठीक है जी, यानी इसकी कीमत राइस की जो बढ़ गई तो उसकी वजह से वीट की डिमांड में इजाफा हो गया। इसकी कीमत नहीं बढ़ी, वीट की कीमत बिल्कुल नहीं बढ़ी, याद रखिएगा, सिर्फ राइस की बढ़ी है। लेकिन चावल महंगे होने से आपने ये खाने कम कर दिए और गंदम ज़्यादा खानी शुरू कर दी। ए की कीमत बढ़ने से बी की जो आपकी शय की तलब बढ़ जाती है, या बी की कीमत तब्दील होने से ए की तलब में तब्दीली आती है, उसे क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, दूसरी होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसी अशिया होती हैं जो इकट्ठी तलब की जाती हैं, जैसे कार और पेट्रोल है, पेन एंड इंक है। अब होता क्या है, यहाँ पे अगर एक शय की कीमत बढ़ जाए, ठीक है, इसमें अगर आपकी एक शय की कीमत बढ़ गई तो दूसरी की डिमांड कम हो जाएगी। याद रखिएगा, अगर आपकी कारों की कीमत, अगर कार की कीमत ए रख लें और आप पेट्रोल को बी कर लें, क्या होगा? एक कार की कीमत बढ़ने से पेट्रोल की आपकी पेट्रोल की कीमत बढ़ने से कारों की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि आजकल हो रहा है, जितना महंगा पेट्रोल हो गया है कारों की डिमांड कम हो गई है। पेन एंड इंक, आपके पेन महंगे हो जाएं, ठीक है, आप इंक की डिमांड कम कर देंगे, क्योंकि पेन ने तो इंक के साथ चलना है। ठीक है, आप पेन लेना कम कर देंगे, इंक बिन बिके रहना शुरू हो जाएगी। तो इस सूरत में आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्रॉस इलास्टिसिटी हमेशा नेगेटिव होती है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है जी, अब एक टेबल के ज़रिए क्रॉस इलास्टिसिटी मालूम करते हैं। यही टेबल है जो बुक पे दिया है, ये देखें। इसमें लिया है उसने चाय की कीमत रुपयों में 20 है, आपकी चाय की कीमत 200 है, कॉफ़ी की तलब किलोग्राम में, ए शय में आपकी 20 है। जैसे ही आपकी जो है वो
की कीमत बढ़ गई चाय की, तो आपने कॉफ़ी की तलब यानी डिमांड को बढ़ा दिया, 25 कर दिया। अब हमने वही फार्मूला जो मैंने अभी आपको स्टार्ट पे बताया है उसे लगा के इसकी क्रॉस इलास्टिसिटी मालूम करनी है। देखें, ये हो गई आपकी पी बी, ठीक है, ये 20 हो गई आपकी क्यू ए, फार्मूले का थोड़ा एक हिस्सा हो गया। अब निकालें डेल्टा पी बी, डेल्टा पी बी का निकालें, 200 में से आप 300 निकालें, आपका 100 माइनस में आएगा। 20 में से 25 को निकालें तो आपका जो है वो 5 आएगा, लेकिन नेगेटिव में। अगर आप इधर से निकालेंगे ना 320 पर, ये पॉजिटिव में आएगा। बहरहाल ये तब भी आंसर पॉजिटिव में आएगा। अब आप फार्मूला लगाएं, ई सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ए ओवर क्यू ए होल ओवर डेल्टा पी बी ओवर पी बी, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई में ले आए, ई सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ए ओवर क्यू ए मल्टीप्लाई में लेके आए पी बी ओवर डेल्टा सॉरी ये आएगा डेल्टा पी बी और यहाँ आएगा आपका क्यू ए, ठीक है। अब आप वैल्यूज़ को पुट करें, क्रॉस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ए, डेल्टा क्यू ए आपका कितना आया है, ये आया है आपका डेल्टा क्यू ए -5 आया है, डेल्टा पी बी ओवर -100 मल्टीप्लाई पी बी आपका है 200, ठीक है, और आपका जो है क्यू ए वो है आपका 20। ये देखें, ये वाली मैंने जो लिखी है ना वैल्यूज़, यही मैंने इसमें पुट की हैं सारी, ठीक है जी। अब आप काट दें, देखें माइनस तो माइनस से वैसे ही कट गया, ठीक है। 5 4 बार 20 होते हैं, 100 2 बार 200 होता है, 2 और 2 2 एक बार 1 और 2 2 4 होते हैं, यानी आपका आया 1/2, 1/2 आया। तो 1/2 को आप लेके आए, आपका ई सी इज़ इक्वल टू 1/2, इसे लेके आए पॉइंट में, पॉइंट में इसका आंसर आएगा 0.5। कैसे आएगा ये देखें, यहाँ करके देख लें, 1 2 पॉइंट लगाएं, 0 लगाएं, 2 5 2 5 बार 10 होते हैं, ठीक है जी। ये आया आपका 0.5 क्रॉस इलास्टिसिटी आई है। अच्छा, ये आप ये भी मालूम कर सकते हैं कि क्रॉस इलास्टिसिटी जो है ना, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है। क्रॉस इलास्टिसिटी यहाँ पे लेस देन 1 है, ठीक है। अच्छा, एक और बात आखिर में, कि बाज़ कात ए और बी शेयर नॉन रिलेटेड होती हैं, ठीक है जी, दोनों का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ना सब्स्टिट्यूट होती हैं ना ये कॉम्प्लीमेंट्स होती हैं। तो उस सूरत में आपकी जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है ना, ई सी ये ज़ीरो हो जाती है। ये ज़ीरो क्यों हो जाती है कि दो बिल्कुल फ़र्क अशिया हैं, प्राइस के चेंज होने का उन पे कोई असर नहीं होगा। तो उस सूरत में आपकी ये क्रॉस इलास्टिसिटी ज़ीरो होगी। जब फर्मों और सनतों की तारीफ़ की जाती है तो उस सिलसिले में क्रॉस इलास्टिसिटी को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। ये है आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।